गुड इवनिंग। फिर से सॉल्व करवाना है। सॉल्व करो फिर से। एक होता है कि सर कुछ बताओ कैसे सॉल्व किया, एक होता है कि सर फिर से सॉल्व करो। तो वही 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 पूछ रहा हूँ। देखो यहाँ एक चार्ज यहाँ पे था और एक चार्ज यहाँ पे, ठीक है। ये चार्ज क्या है, फिक्स्ड। इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। ये चार्ज क्या है, फिक्स्ड। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, गिवन है, और इसका कुछ इनिशियल सेपरेशन है। देखो ये चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका जो पाथ होगा ये पाथ तो नहीं होगा हमेशा, होगा क्या ऐसा पाथ। इसकी वेलोसिटी इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये, तो इसका पाथ इस डायरेक्शन में तो हमेशा नहीं होगा। ये बात क्लियर है। तो अभी क्या है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ये फोर्स लग रहा है, डोमिनेट कर रहा होगा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा उससे जो वेलोसिटी आएगी उसको ये वाली वेलोसिटी तो डोमिनेट करेगी ना। डोमिनेट करेगी तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी साइड जाएगा। वो किस साइड जाएगा, इस साइड ही जाएगा, इस साइड नहीं जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी भी आएगी, बट क्या होगा, ये वेलोसिटी डोमिनेट कर रहा होगा। तो अभी जो इसका टोटल मूवमेंट होगा, है ना, वो इसकी वजह से होगा। यहाँ पे वेलोसिटी आएगी उसकी वजह से भी होगा, बट ये डोमिनेट कर रहा होगा तो इसका जो मूवमेंट होगा इसी साइड, ये इसी साइड मूव करेगा। ठीक है, ये 1 मीटर है। अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो ये यहाँ से सपोज यहाँ पे आया, यहाँ पे ऐसा आया। जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा तो मिनिमम डिस्टेंस पे जैसे जैसे वो आता जाएगा, रिपल्सिव फोर्स है और रिपेल होता जाएगा, रिपेल होता जाएगा, तो ऐसा पाथ होता जाएगा ऐसा। तो फिर फाइनली जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए r है और ये यहाँ से ऐसा हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। पाथ इसका ऐसा है, यहाँ पे आके ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो r के परपेंडिकुलर होगी, होनी भी चाहिए, है ना, तभी मिनिमम डिस्टेंस आएगा। तो ये वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जब r के परपेंडिकुलर हो गई तो अब ये मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी से आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है मतलब यहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो जब इस पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इस पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बट रिएक्शन फोर्स को कोई कैंसिल आउट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स आ जाएगा। तो जब सिस्टम पे नेट फोर्स आ जाएगा तो लीनियर मोमेंटम को आप कंजर्व नहीं कर पाएंगे, लीनियर मोमेंटम को आप कंजर्व नहीं कर पाएंगे। देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इस पॉइंट के बोर्ड अगर आप देखोगे तो फोर्स जो लग रहा होगा इसी लाइन के अलॉन्ग लग रहा होगा हमेशा, ऐसा लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे चार्ज आएगा तो ये वाली लाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी, यहाँ पे चार्ज आएगा तो ये वाली लाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी। हमेशा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीस टू चार्जेस, उसके अलॉन्ग फोर्स लगेगा। तो फोर्स उसके अलॉन्ग लगेगा तो इस पॉइंट के बोर्ड जब आप टॉर्क फाइंड करोगे उस टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ, कुछ है बात समझ में, ग्रेटर होगा, कम होगा या लार्जर हो जाएगा। रिपल्सिव फोर्स है तो ऐसा चला जाएगा, ये भी हो सकता है। रिपल्सिव फोर्स है तो यहाँ पे चला जाएगा ऐसा, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हर, वेलोसिटी इसकी ऐसी हो जाएगी। अरे रिपल्सिव है, वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगा तो वेलोसिटी ऐसा। रिजल्टेंट फाइंड करेंगे ना यार, मैं तो ऐसे रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, ऐसा है कि वेलोसिटी, तो इसका पाथ कुछ ऐसा जाएगा, इस साइड से ऐसा जाएगा, पाथ इंक्रीज हो जाएगा पहले से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
मैं तो ऐसे रफ डायग्राम, ये ऐसा चला जाएगा। तो फिर क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया, दूसरा इस पॉइंट के अबाउट क्या आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो दो इक्वेशन का यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशन का यूज करेंगे, वहां से वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सही बात। वही है, एक दो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन करके फिर स्टार्ट करेंगे अब। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो यहाँ से, ये एक शेल है, ये भी शेल है, ये रेडियस R1 है, या रेडियस A है और इसका रेडियस B है। कंडक्टिंग शेल A एंड B, ये इसका रेडियस A है और इसका रेडियस B है। इस पे चार्ज मान लेता हूं मैं Q1 है, प्लस Q1, इस पे चार्ज है माइनस Q1। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड सेंटर, ये फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, find the electric potential on at common center, at common center, first at common center, second on the surface of A, third on the surface of B। ए पे इस पहले इसके सेंटर पे, इसके सरफेस पे और इसके सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू बता, पोटेंशियल की वैल्यू बता। मुझे सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना, फर्स्ट क्वेश्चन VO। अब ये बताओ, अगर सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो ये पोटेंशियल इसकी वजह से भी आएगा और इस शेल की वजह से भी आएगा पोटेंशियल, यहाँ इसकी वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है वही उतना ही इन होता है। शेल में क्या होता है, शेल कैसा है, पोटेंशियल सरफेस होगा, जितना सरफेस पे होगा उतना ही इन होगा, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही होगी। ये वाला जो है, इस पे जितना पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल इनसाइड पोटेंशियल उतना ही होता है, बताया हुआ है। तो ये ए की वजह से जो पोटेंशियल फाइंड करेंगे ये इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, बी की वजह से जो पोटेंशियल फाइंड करेंगे वो भी इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो इन कितना होता है, सरफेस के इक्वल होता है, तो इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल, KQ1/A। इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल, तो चार्ज नेगेटिव है तो -KQ2/B। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव। पहला आंसर ये हो जाएगा। दूसरा VA, ए के सरफेस पे फाइंड करना है तो ए पे किसकी वजह से आएगा, खुद की वजह से आएगा। सरफेस पे फाइंड करना है तो BS हो जाएगा, और बी पे फाइंड करना है तो VB। ए पे फाइंड कर रहे हैं सरफेस पे, तो ए की वजह से तो सरफेस पे आएगा और बी की वजह से इन आएगा, VB इन। तो इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, KQ1/A, और इन कितना होगा, KQ2/B। थर्ड VB कितना हो जाएगा, तो ए की वजह से आउट हो जाएगा। अगर बी के सरफेस पे फाइंड करना है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा इसकी वजह से भी आएगा और खुद की वजह से आएगा। इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो गया, बाहर, आउटसाइड, है ना। और ये खुद की का तो है ही, तो VB क्या हो जाएगा, VB आउट, VA आउट प्लस VB सरफेस। VA आउट तो ये हो जाएगा KQ1/B
माइनस के क्यू 2/b, तो k/b बाहर कर दो, q1 माइनस क्यू। इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे भी किया है, ग्रेविटेशनल भी सॉल्व। कॉपी कर लीजिए थोड़ा फास्ट। क्या? अरे इसका रेडियस कितना है? इस शेल का रेडियस कितना है? b है ना यार, b माइनस है थोड़ी रेडियस। अरे रेडियस कितना है? b है ना, b माइनस है रेडियस। इस शेल का रेडियस b है, इसीलिए यहाँ पे भी b आएगा, यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे b आएगा। डन। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ए बी सी ये सब कंडक्टिंग शेल है, शेल्स ए बी सी है। इस पे चार्ज डेंसिटी अभी गिवन है प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, इस पे प्लस सिग्मा। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ए बी एंड सी। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on surfaces A, B, and C. Find the electric potential on surfaces A, B, and C.
वी ए क्या हो जाएगा, वी ए सरफेस, वी बी इन, इसकी वजह से इन और इसकी वजह से भी इन, वी सी इन। वी ए सरफेस कितना, के क्यू वन लिख देता हूँ पहले बाय ए, ये कितना हो जाएगा यार, प्लस के क्यू टू बाय बी प्लस के क्यू थ्री बाय सी, के बाय ए। Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस के बाय बी। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर, 4 पाई बी स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट नहीं, सिग्मा इंटू एरिया ना, 4 पाई ए स्क्वायर 4 पाई बी स्क्वायर। के को लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया 4 पाई ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू 4 एरिया 4 पाई बी स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी इंटू क्यू थ्री कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया 4 पाई सी स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई जाएगा, ए से ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू बी, ये हो जाएगा आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। डन। अरे कॉपी किया इसको, जब कुछ बोलूंगा तभी तो आवाज आएगा ना यार। डन। पेज 2 से इसमें वीबी क्या हो जाएगा, वीबी बी पे फाइंड करना, तो क्या लिखेंगे, वी ए आउट प्लस वीबी सरफेस प्लस वी सी इन। तो वी आउट कितना हो जाएगा, के क्यू वन बाय, बाहर है कितने डिस्टेंस पे, अभी इसके सरफेस पे है तो बी आ जाएगा, प्लस के क्यू टू बाई बी प्लस के क्यू थ्री बाय सी। ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। क्यू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया कितना होगा 4 पाई ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। क्यू टू कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, ये क्यू थ्री कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ जाएगी सिग्मा ए स्क्वायर बाई बी, यहाँ से आ जाएगी माइनस सिग्मा बी एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, और यहाँ पे सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वी ए आउट हो गया, बी से भी बाहर हो जाएगा ये, तो वी बी आउट प्लस सी के सरफेस पे आएगा तो वी एस, वी सी सरफेस आउट है, तो कितना, कितने डिस्टेंस पे, अभी सेंटर से सी डिस्टेंस पे, तो बी के क्यू वन बाई सी, ये भी कितने पे, सी डिस्टेंस पे, के क्यू टू बाई सी, और ये कितने पे, के क्यू थ्री बाई सी। तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर
प्लस 1/4πε0 इंटू सी सिग्मा इंटू 4πc²। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिग्मा 4π कैंसिल, सिग्मा ε0 इंटू सी कॉमन ले लेता हूँ हर जगह पे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी कॉमन ले लेता हूँ। कितना जाएगा यहाँ पे, 4π से 4π जाएगा, तो सिग्मा बाय ε0 इंटू सी कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा a² माइनस b² प्लस c² प्लस c²। ठीक है, कॉपी करना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस Q1 और एक प्लस Q1 नहीं Q, और यहाँ पे माइनस Q, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और इसके बीच का सेपरेशन क्या दिया R। तो हमेशा डाइपोल जहाँ पे आएगा डाइपोल तो क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो वे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सम फाइनाइट डिस्टेंस। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक प्लस चार्ज होगा एक माइनस चार्ज होगा तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल, कुछ इसके बीच का सेपरेशन होगा। जैसे होता था ये मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल, तो यहाँ पे ये होता है प्लस M और ये होता है माइनस M, पोल स्ट्रेंथ होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नेटिक डाइपोल। 2 पोल डाइपोल हो जाएगा ये। वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, एक प्लस Q और एक माइनस Q, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बार लिख लेते हैं, an electric dipole is a system, an electric dipole, an electric dipole is a system of 2 equal and opposite point charge to equal and opposite point charges separated by very small distance, very small and finite distance। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी का जो स्ट्रेंथ होता है उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उस स्ट्रेंथ को बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द स्ट्रेंथ ऑफ
the strength of an electric dipole is known as electric dipole moment. And is defined as ऐसा P equals to magnitude of charge into separation between charges. R है तो R लिख दिया, R है तो R लिख दिया. P equals to QR, इसका magnitude कितना हो जाएगा, Q into R equals to QR, ऐसा लिख सकते हैं. Q क्या है, magnitude of one charge, कोई भी एक चार्ज का magnitude है. R क्या है, separation between charges. इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है ना. तो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसा डायरेक्टेड होगा. अगर यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो यहाँ से इसके टुवर्ड्स. तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. It is directed from negative charge. It is directed from negative charge to positive charge. It is directed from negative charge to positive charge. It is directed from negative charge to, ये क्या लिखा है, it is directed, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, it is directed from negative charge to positive charge. क्या है स्टेटमेंट की मीनिंग, मतलब R का डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन में होगा ना जिस डायरेक्शन में P होगा. अगर Q मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, इसका मतलब R का डायरेक्शन Q पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड है ये, तो R का डायरेक्शन P के डायरेक्शन में होगा. इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. SI यूनिट क्या होगा इसका, SI यूनिट चार्ज है और डिस्टेंस है, कूलम मीटर, कूलम मीटर इसका SI यूनिट. ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो. क्या होता था Q, Q क्या है, चार्ज, प्लस Q माइनस Q, Q चार्ज है. दो पॉइंट चार्ज दिया यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन ही वैसे है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. तो चार्ज तो कंसीडर करना पड़ेगा ना.
ये ऐसा दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके वर्टाइसेस पे चार्ज है, एक यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, और एक यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, और एक यहाँ पे चार्ज है -2 क्यू, एल एल एल। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of the system. Find the electric dipole moment of the system. सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए क्या हो? देख लेते हैं। तो पहले डाइपोल बनेगा या नहीं बनेगा वो देख लेते हैं। देखो कैसे डाइपोल बन रहा है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, मैं इसको -q कर देता हूँ और -q कर देता हूँ, -q और -q। तो यहाँ से ये दोनों मिलकर एक डाइपोल बनेगा और ये दोनों मिलकर एक डाइपोल बनाएगा, -q और -q। तो ये दोनों मिलकर एक डाइपोल बनाएगा और ये दोनों मिलकर एक डाइपोल बनाएगा। तो यहाँ पे एक डाइपोल ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, P1 P2। P1 इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यू सेम है, कितनी है, Q इंटू एल। अच्छा, अब मुझे रिजल्टेंट डाइपोल, नेट डाइपोल फाइंड करना है। ये एंगल 60 डिग्री है, तो नेट डाइपोल फाइंड करना है। तो वेक्टर सम हो जाएगा ना अभी यार, ये ऐसा हो गया, ये वाली वैल्यू P1 इक्वल्स टू QL, P2 की वैल्यू भी QL है, और यहाँ पे ये 60 डिग्री है। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, आएगा या नहीं आएगा, यही है P नेट। तो नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, P नेट इज, दोनों की वैल्यू जब सेम है तो 2a cos θ/2 हो जाता है वेक्टर में। तो डायरेक्ट लिख दीजिए 2P1 cos 60 डिग्री बाई 2, या √a² + b² + 2ab cos θ कर दीजिए। तो 2 इंटू QL cos 30, तो 2QL इंटू √3/2 जाएगा, आंसर √3QL आ जाएगा, आंसर √3QL आ जाएगा। जिसका जिसका √3QL है वो आंसर करेक्ट, आंसर क्या जाएगा, √3QL आ जाएगा। इसका एक, ये प्लस है ये माइनस है, इसका एक डाइपोल होगा, दो चार्ज मिलकर एक डाइपोल बनाएगा। तो एक माइनस एक प्लस, ये एक डाइपोल बनाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये मिलकर एक डाइपोल बनाएगा। तीसरा डाइपोल है क्या इसमें, एक
ये दोनों और एक ये दोनों डाइपोल थोड़ी बनाएंगे, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल बनेगा नहीं ना, तो डाइपोल इसका आएगा और इसका आएगा, इन दोनों का आएगा एक, दोनों का आएगा, ये दोनों मिलकर एक डाइपोल बनाएगा, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये, फिर इसका रिजल्टेंट डाइपोल आ जाएगा। नहीं नहीं, सेंटर पे कैसे ऐसे, सेंटर पे कैसे ऐसे, देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, और यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, और यहाँ पे चार्ज जो है वो प्लस नहीं -3 क्यू का है। कितने का है? -3 क्यू का चार्ज, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस, एल 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 एल, ठीक है। कहाँ पे माइनस होता तो जीरो आ जाता, क्या जीरो हो जाता? यहाँ पे -3 क्यू होता तो दो दो डाइपोल बनता, बस दो के अलावा कोई डाइपोल बनेगा, तीसरा डाइपोल बन सकता था। अगर यहाँ पे -3 क्यू होता तो एक इसका डाइपोल बनता, एक इसका डाइपोल बनता, एक -क्यू ऐसे ही रहता, वो किसी के साथ डाइपोल बनाएगा ही नहीं, ऑलरेडी दो डाइपोल बन चुका है, थर्ड चार्ज होगा तभी दो डाइपोल बनेगा ना यार, तीसरा डाइपोल खुद से जीरो कर देना है क्या? यहाँ पे प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, यहाँ पे -3 क्यू, इसके कॉर्नर पे रख दिया, स्क्वायर है इसके कॉर्नर पे रख दिया चार्ज। फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of the system, find the electric dipole moment of the system। देख लेते कितना आ रहा है। एक चार्ज यहाँ पे मैं ऐसा बना देता हूँ, है ना, -क्यू -क्यू माइनस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। देखो ये एक नेगेटिव इसके साथ डाइपोल बनाएगा P1, ये हो जाएगा Q/L। एक नेगेटिव और पॉजिटिव ये वाला डाइपोल बनाएगा, ये हो जाएगा P2, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी Q, ये वाला डिस्टेंस √2L, और एक ये दोनों मिलकर एक डाइपोल बनाएगा इस साइड P3, ये क्या हो जाएगा Q/L। तीन डाइपोल बनेगा, -क्यू प्लस क्यू -क्यू प्लस क्यू -क्यू प्लस क्यू, ये तीनों डाइपोल बनेगा, डायरेक्शन ऐसा होगा। तो देखो ये और ये तो सेम है, और ये 45 डिग्री पे है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी के अलॉन्ग आएगा, इसका और इसका रिजल्टेंट भी इसी के अलॉन्ग आएगा। तो P3 और P1 का जो रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में आएगा, ये भी 40, दोनों सेम है तो 45 डिग्री पे आ जाएगा, और कितना होगा यार, √2 जैसे स्क्वायर हो जाएगा, QL प्लस इतना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा QL इंटू √2 हो जाएगा ये। तो नेट नेट अगर फाइंड करोगे तो नेट कितना, तो ऑलरेडी यहाँ पे P2 है, वो कितना है √2 QL है, एक और आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये, इसको P' बोल दीजिए, P' इक्वल्स टू दिस, तो इस डायरेक्शन में P' की वैल्यू भी कितनी, √2 QL, दोनों सेम ही डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट P' भी इसी डायरेक्शन में, P' क्या है, रिजल्टेंट ऑफ, इसको P' बोल रहा हूँ मैं, रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P3,
P1 एंड P3। इसका रिजल्टेंट 45, ये भी ऑलरेडी 45 डिग्री पे है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो नेट कितना आ जाएगा, P नेट इज P2 प्लस P डैश, सेम डायरेक्शन में डायरेक्टली ऐड कर दो, तो √2QL प्लस √2QL। आंसर कितना आ जाएगा, 2√2QL। आंसर कितना आ जाएगा, 2√2QL। वेक्टर सम करना है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए ये एक वायर है, सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर है, इसका सेंटर यहाँ पे है, इस पे चार्ज गिवन है प्लस, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, प्लस, प्लस Q है। और इसके सेंटर पे जो चार्ज है ये माइनस Q है, उतना ही चार्ज है माइनस Q। और इसका रेडियस R गिवन है, रेडियस क्या है, R। तो ऐसे डाइपोल को, इस पूरे का चार्ज प्लस Q है, यहाँ पे ये क्या है, लाइन चार्ज है, और ये पॉइंट चार्ज है, ये दोनों मिलकर भी एक डाइपोल बनाएगा। बट ऐसे डाइपोल को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल। ऐसे डाइपोल को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल। पहले वाले को सिर्फ डाइपोल, पॉइंट डाइपोल नहीं, सिर्फ डाइपोल। और ऐसा रहेगा तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मोमेंट of the system. Find the electric dipole moment of the system. सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है, क्या होगा। √2QR आ गया, देख लेते क्या है, कॉपी करो। अरे वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे फाइंड करोगे, बताओ तुम इसको कंसीडर करके फाइंड करो, या इसको कंसीडर करके फाइंड करो, या इसको कंसीडर करके फाइंड करो, डायरेक्शन सेम रहेगा क्या। स्केलर क्वांटिटी है क्या, स्केलर होता तो आंसर हो जाता Q इंटू आर। वेक्टर क्वांटिटी है यार, डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन इसके लिए डिफरेंट होगा, इसके लिए डिफरेंट होगा, इसके लिए डिफरेंट होगा।
स्केलर होता तो तुम्हारा आंसर सही था, क्यू इंटू आर। स्केलर होता तो आंसर सही था, क्यू इंटू आर, बट वेक्टर है, यहाँ पे भी डायरेक्शन डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। इस हाफ में जैसा डायरेक्शन होगा उस हाफ में उसी टाइप का दिखेगा। ठीक है, देखिए डायरेक्शन आएगा। देखिए के आर स्क्वायर बाई टू डायमेंशनली करेक्ट है क्या? के आर स्क्वायर बाई टू। देखो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या किया, थीटा एंगल पे एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लो तुम, डी थीटा का। ये एलिमेंट आप इस साइड भी ले सकते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट आप इस साइड भी ले सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट लोगे तो ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर। डी क्यू कितना हो जाएगा, तो लैम्डा, लैम्डा इंटू ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ कितना, आर डी थीटा, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई इसका लेंथ कितना है, पाई आर इंटू आर डी थीटा। ये चला जाएगा, क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा आ जाएगा, क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा। ये चार्ज हो गया। तो अब इस ये क्यू डी क्यू है और ये इसका भी डी क्यू आप कंसिडर कर लेते हैं, तो डाइपोल या क्यू कंसिडर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच जो होता तो डाइपोल कैसा होता, ये माइनस है तो इस साइड डाइपोल होता, ये चार्ज नेगेटिव है तो डाइपोल का डायरेक्शन इस साइड होता। यहाँ से अलग से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जो आपने एलिमेंट लिया है इसकी वजह से जो डाइपोल होता है ये माइनस क्यू था, तो डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा, ये हो जाता डीपी। ये क्या हो जाता डीपी। अब मुझे बताओ, अगर मैं यही एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर, थीटा एंगल, इस थीटा एंगल पे अगर मैं ये एलिमेंट कंसिडर करता डी क्यू, इसकी वजह से डाइपोल का एलिमेंट इस साइड हो जाता, पता है नहीं। तो ये थीटा था, कंपोनेंट ले लेते हैं, तो डीपी कॉस थीटा, डीपी कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाता और ये आ जाता टू डीपी साइन थीटा। तो नेट डाइपोल जो आता है इस डायरेक्शन, वरना आप क्या करते, इसको कंसिडर नहीं करते तो इसका एक्स कंपोनेंट में अलग से फाइंड करते, वाई कंपोनेंट में अलग से फाइंड करते। अगर आप एलिमेंट नहीं लेते तो डीपी आ गया, डीपी आ गया तो डीपी कॉस थीटा को अलग से फाइंड करते और डीपी साइन थीटा को अलग से फाइंड करते, तो ये वाला टर्म जीरो आ जाता, ये वाला टर्म जीरो आ जाता, जीरो। किसी को लग भी रहा कैसे जीरो आता, डीपी कॉस थीटा होता, देखो पीएक्स को मैं ऐसे लिखता डीपी कॉस थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता, साइन थीटा जब सिर्फ एक ही एलिमेंट कंसिडर करते तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ता, यहाँ से यहाँ जाना पड़ता। दो एलिमेंट कंसिडर किया तो यहाँ से यहीं जाना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो हाफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन एक एलिमेंट कंसिडर करते यहाँ से यहाँ जाना पड़ता, जीरो से पाई हो जाता, कॉस थीटा साइन थीटा में चला जाता, साइन थीटा पाई पे भी जीरो होता है, जीरो पे भी जीरो आता है, पीएक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, सिर्फ पीवाई की वैल्यू आती है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट
मोमेंट जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dp sin थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया 2 dp की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, तो dp क्या होता था q इंटू dp क्या हो जाएगा, dp जो है आपका वो क्या होता है, dp इज q इंटू, तो इसका भी ऐसा नहीं कि माइनस क्यू कंसिडर करना, ये बता रही है समझ में, ऐसा नहीं कि माइनस क्यू कंसिडर कर लिया, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो अगर आपने यहाँ पे डी क्यू कंसिडर किया तो उतना ही नेगेटिव यहाँ पे आएगा, उतना ही नेगेटिव यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा डी क्यू इंटू आर। ऐसा नहीं कि ये डी क्यू और ये माइनस क्यू दोनों मिलकर बनाएगा एक डायपोल, इसका प्लस डी क्यू और इसका माइनस डी क्यू बनाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी q बाई पाई इंटू आर, q बाई पाई डी थीटा इंटू आर साइन थीटा। कितना आ रहा है 2q r बाई पाई, बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। थीटा कहां से कहां तक वैरी करेगा, थीटा कहां से कहां तक वैरी करेगा, 0 टू पाई वैरी करेगा, पाई बाई 0 टू पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि एलिमेंट ले रहे हैं ना, काउंटर एलिमेंट ले रहे हैं, तो यहीं यहाँ से यहीं तक जाना पड़ेगा ना, ये तो ऑलरेडी कंसिडर कर रहे हो ना यार, तभी तो कैंसल आउट हो रहा है। तो जैसे आप यहाँ से इस साइड मूव करोगे यहाँ से यहाँ तक, वैसे यहाँ से ये वाला एलिमेंट भी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो हाफ ही मूव करना पड़ेगा ना। एक सिंगल पार्टिकल लिया होता तो जीरो टू पाई जाता, 0 टू पाई जाता, वही तो बता रहा था मैं यहाँ पे। तो ये 2q r बाई पाई ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई बाई 2, माइनस को बाहर कर दीजिए 2q r बाई पाई, ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस cos 0, cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा, ये माइनस ये 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आएगा 2q r बाई पाई, आंसर कितना आएगा 2q r बाई पाई। कॉपी कर, यस हो गई, हो गए, वही तो बता रहा था वहां पे मैं, किसी ने बोला ना कि सर ऐसा अगर है तो 0 हो जाएगा, प्लस क्यू है और ये -3q है, तो डाइपोल आएगा किसका, यहाँ से प्लस क्यू है तो माइनस क्यू ले लो, इसके साथ डाइपोल बना दो, माइनस क्यू का इसके साथ डाइपोल बना दो, और माइनस क्यू को यूं ही रख दो, इसका कोई डाइपोल बनेगा ही नहीं, तो भी नेट डाइपोल उतना ही आएगा, इसका कोई डाइपोल बनेगा ही नहीं, है ना। हाँ बट जब भी आप डाइपोल बनाओगे तो दो चार्ज को जो कंसीडर कर रहे हो आप, उन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लस क्यू लिया यहाँ पे -2q ले लिया, वो डाइपोल नहीं बनेगा, उसमें से आपको -q ही लेना पड़ेगा, -q जो रहेगा वो ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर है?
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं डायपोल मोमेंट का, फिर आगे इसी पढ़ेंगे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वेक्टर क्वांटिटी है यार, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी। कहीं पे अगर वैसा होता तो मैं बता देता ना यार, तुम ये बता, अगर कुछ वैसा होता सेंटर पे अज्यूम करने का होता तो डायपोल बताने के बाद सबसे पहला पॉइंट नोट करके वही लिखा था ना कि आपको सेंटर पे अज्यूम कर लेना है, नहीं करना है तभी तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना। ये एक रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग, नॉन कंडक्टिंग रिंग मतलब जहां पे आप चार्ज रखोगे वहीं पे चार्ज होगा। और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा है। थीटा यहाँ से मेजर किया जा रहा है, थीटा कहाँ से, यहाँ से मेजर किया जा रहा है। मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट होगी, मतलब यहाँ पे ये लैम्डा नॉट है चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे थीटा पे अगर आप बात करोगे तो लैम्डा है। कुछ आई बात समझ में? नहीं तो लिख लो, अ नॉन कंडक्टिंग, अ थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग, ring of radius r has a linear charge density lambda equals to lambda not cos theta। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये आ जाएगा, ऐसा दिया। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फॉर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल बनेगा, एक बार डिस्ट्रीब्यूट करो समझ में आएगा फिर। डायपोल मोमेंट of this charge configuration, charge configuration, this charge configuration। रेडियस आर दिया हुआ है ना, सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए इस पे। देखो cos थीटा है, cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो थीटा अगर यहाँ से ले रहे हैं मतलब ये वाले पे चार्ज पॉजिटिव होगा, इसमें भी चार्ज पॉजिटिव होगा, और इसमें जो है चार्ज नेगेटिव होगा। डाइपोल दिख रहा है अभी, तो जैसा इस साइड डाइपोल बनेगा वैसा इस साइड डाइपोल बनेगा। मैं एलिमेंट ले लेता हूँ एक थीटा पे डी थीटा का, वैसा एलिमेंट यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं, थीटा पे डी थीटा एंगल पे एक एलिमेंट ले लिया, तो ये प्लस डी क्यू हो जाएगा, ये माइनस डी क्यू हो जाएगा।
तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, और यहाँ पे माइनस डी क्यू हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये दोनों मिलकर एक डायपोल बना लेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आओगे तो यहाँ वाला एलिमेंट इसके साथ, 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 यहाँ वाला एलिमेंट डायपोल, वैसा ही इस साइड डायपोल बनेगा, वैसा ही इस साइड डायपोल बनेगा। तो इसके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, जो एलिमेंट लिया है ये आपका आर है, और ये थीटा मतलब ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो अभी दो मुझे चार्ज मिल चुका है, एक प्लस और एक माइनस और एक प्लस, और इस पे डायपोल का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो टेंशन ही नहीं है रिजॉल्व करने का। डायपोल किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में इस साइड है, तो टेंशन ही नहीं है रिजॉल्व करने का। अरे भाई 2r डिस्टेंस पे अगर यहीं पे ले लो, यहाँ पे ले लो, मुझे ये समझो, इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है यार। सर ये एलिमेंट यहीं पे ले लेंगे, थीटा वेरिएबल दिया हुआ है, इसका चार्ज जो है वो लैम्डा है, लैम्डा फंक्शन है, यहीं पे मैं ले लूं डायरेक्ट कर दूं, क्या आंसर, ये बताओ। ये सब चीज क्लिक होनी चाहिए। अगर लैम्डा दिया हुआ है लैम्डा नॉट कॉस थीटा, मतलब थीटा एंगल पे तो लेना पड़ेगा ना, ये लैम्डा चाहिए ना मुझे यार। लैम्डा नॉट तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है ना, इस यहाँ पे है लैम्डा नॉट, यहाँ पे थोड़ी लैम्डा नॉट है, इसके लिए लैम्डा नॉट थोड़ी आएगा, उसके लिए तो लैम्डा आएगा ना। और लैम्डा तो पूरे के लिए डिफाइन है, यहाँ के लिए भी लैम्डा डिफाइन है, यहाँ के लिए भी डिफाइन है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ओपोजिट पे अगर लोगे, ओपोजिट पे लोगे तो थीटा को क्या लिखोगे तुम, थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी ना यार। अगर यहाँ पे लोगे तो इसके लिए थीटा 0, इसके लिए थीटा 180 डिग्री, क्या वो थीटा के टर्म में अपना आंसर आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, थीटा का फंक्शन तो बनना चाहिए ना यार। यहाँ पे अगर आपने ले लिया, यहाँ पे ले लिया, एक डायपोल बना दिया, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, एक डायपोल बना दिया। आप मुझे ये बताइए, इसके लिए थीटा और इसके लिए थीटा डिफाइंड है या नहीं है, या अननोन है इसके लिए थीटा। इस पॉइंट पे अगर मिलूंगा और इस पॉइंट पे लूंगा, उसके लिए थीटा डिफाइंड है या अननोन है, नोन या अननोन है, ये बता दो। नोन है ना, अननोन थोड़ी है। और थीटा यहाँ पे वेरिएबल है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे लेना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ लिया, यहीं से सॉल्व कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट, यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस लैम्डा नॉट। आंसर कर दोगे, डायरेक्ट कर दोगे ना फिर तुम। यहाँ पे लैम्डा नॉट हो गया है, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट इंटू इसका डिस्टेंस, क्या लोगे, डिस्टेंस क्या लिखोगे तुम, ये बताओ। डिस्टेंस ही क्या लिखोगे, इसका जो डी क्यू चार्ज लिखोगे, क्या लिखोगे, इसका क्या एलिमेंट लिया, नहीं आ पाएगा ना फिर। डी क्यू को क्या लिखोगे, कहाँ से थीटा लिया, कुछ तो लेना पड़ेगा ना एलिमेंट। अच्छा ये एलिमेंट भी लोगे तो क्या लिखोगे उसको, लैम्डा नॉट थोड़ी लिखोगे सिर्फ। तुम ये बोल रहे हो ऐसा, ये बोल रहे हो, ओके। देखो यहाँ से ये वाला एलिमेंट लिया, ये वाला एलिमेंट लिया, ये वाला, ये अगर एलिमेंट लेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा, ये वाला एलिमेंट लिया, ले सकते हैं ये वाला एलिमेंट, अगर तुम बोल रहे हो तो ये वाला ले सकते हैं एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट लिया, ये वाला, तो इस केस में जो है डायपोल ऐसा आएगा। तो अभी दो कंपोनेंट होगा इसका, एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड। फिर से इसको रिजॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा। बात आई समझ में, ले सकते, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, ले सकते। तुम अगर ये बोले तब सही बोल रहे हो, मैंने कुछ गलत समझ लिया, फिर मैं ये और ये समझ लिया। देखो यहाँ से ये समझ, ऐसा अगर है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एलिमेंट ले सकते हैं ऐसा, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया थीटा एंगल पे, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, बट उस केस में यही है कि रिजॉल्व करना पड़ेगा,
यहाँ पे कोई रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एलिमेंट लोगे तो डायरेक्ट ऐसा ही आएगा, यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में आएगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। तो डीपी क्या हो जाएगा आपका, डी क्यू इंटू डिस्टेंस 2r cos थीटा, 2r cos थीटा। तो डीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका लैम्डा आर डी थीटा इंटू 2r cos थीटा। तो डीपी की वैल्यू कितनी आ गई, डीपी इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा हो गया। तो p कितना आ जाएगा यार, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। अच्छा लिमिट कहां से कहां तक वैरी करेगा, लिमिट कहां से कहां तक वैरी करेगा, ये जो एलिमेंट है अगर मैंने यहाँ पे लिया तो ये वाला एलिमेंट इस साइड भी ले सकते थे, माइनस यहाँ से यहाँ तक आ सकता है ये एलिमेंट। तो जब आप यहाँ से लोगे तो एंगल नेगेटिव बन जाएगा, तो -π/2 से π/2। कॉपी कर लो इतना, जितना पहले आप कॉपी कर लीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए कॉपी। ये एलिमेंट यहाँ देखो, थीटा कहाँ से लिया, थीटा यहाँ से लिया ना, तो अगर इस साइड देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा, यहाँ से यहाँ तक ये वैरी करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा। लेकिन ये एलिमेंट जो है प्लस वाला, आप सिर्फ यहीं पे थोड़ी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो ना, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है और यहाँ तक जाएगा ये एलिमेंट। तो जब यहाँ पे लोगे तो थीटा आपको अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, थीटा आपको अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा वो माइनस आ जाएगा, इसलिए वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, कैंसल आउट हो जाएगा, एक एक कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा, एक कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा, लिमिट्स तो वही रहेंगी, लिमिट्स वही रहेंगी, एक कंपोनेंट सिर्फ कैंसल आउट। देखो क्या है, समझो, ये ऐसा आएगा, इसको क्या लिखोगे, इसको तुम ऐसा लिखोगे डी क्यू इंटू 2r होगा ये, अरे डी क्यू इंटू 2r होगा, ये वाला थीटा है, ये थीटा होगा तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, डी क्यू इंटू 2r कॉस थीटा आएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, डी क्यू इंटू 2r साइन थीटा आएगा। साइन थीटा को जब आगे सॉल्व करोगे कॉस थीटा में जाएगा, कॉस π/2 भी 0 होता है, माइनस π/2 भी 0 होता है, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट ये कैसा दिख रहा है, डी क्यू इंटू 2r कॉस थीटा, वही दिख रहा है डी क्यू इंटू 2r इंटू कॉस थीटा, अरे वही दिख रहा है ना यार। ये कितना आ जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा इसका, नेट डाइपोल मोमेंट, मोमेंट जो जाएगा ई नेट
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीपी, कितना जो कांस्टेंट है बाहर लिख दीजिए, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा वेरीज फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो 1 + cos 2 थीटा/2 आ जाएगा, डी थीटा हो जाएगा -π/2 टू π/2 आ जाएगा। जगह 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 2 को बाहर कर दीजिए, ये आ जाएगा थीटा, ये आ जाएगा sin 2 थीटा बाई 2 -π/2 प्लस π/2, नहीं ये तो अलग है, -π/2 से +π/2 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर हो गया, यहाँ से π/2 माइनस ऑफ -π/2 हो गया, और ये वाली वैल्यू 1/2 sin पाई माइनस ऑफ साइन माइनस पाई, दोनों जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, पूरा टर्म गया, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू पाई हो जाएगी, तो आंसर आपका पाई लैम्डा नॉट आर स्क्वायर ये हो जाएगा, आंसर पी नेट जो होगा ये आ जाएगा। है ना, नेट मोमेंटम जो है आपका ये आ जाएगा, सॉरी नेट डाइपोल मोमेंट, मोमेंटम नहीं डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये हो जाएगी क्लियर है। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखें। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस क्यू है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये प्लस क्यू, और इसके बीच का सेपरेशन में 2D मान लेता हूँ, अभी 2D डी नहीं मान रहा हूँ, 2D मान, इसका सेंटर यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस डी है और ये वाला डिस्टेंस डी है। अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए यहाँ इस पॉइंट पी पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। आर की जो वैल्यू है आर इज मच ग्रेटर देन डी, ऐसा है। डी से अगर आप कंपेयर करोगे, ये वाला डिस्टेंस डी है, ये भी डी है, आर आर इज मच ग्रेटर देन डी। तो यहाँ पे जब आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा और इसकी वजह से भी आएगा। तो एक बार देख लेते हैं इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है। ये ऐसा है और ये वाली लाइन ऐसी है। तो क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ से। जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस आपका आ जाएगा डी कॉस थीटा, ये डी है, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा। सेम वैसा, मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी आर माइनस डी कॉस थीटा, बिकॉज आर इज मच ग्रेटर देन डी। तो आप अगर इसको 90 डिग्री मान रहे हो ना, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, वैसा ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल रहे। ये पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस टाइप का, ऑलमोस्ट दोनों पैरेलल रहे, बिकॉज डी इज मच स्मॉलर देन आर। तो इसको अगर फाइंड करना है तो थोड़ा सा इस साइड एक्सटेंड करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी डी साइन थीटा। सही से लिख लेना, ये डी साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी आर प्लस डी साइन थीटा हो जाएगी। ये आर है और ये डी साइन थीटा है। नहीं नहीं, आर साइन थीटा नहीं लेंगे ना, 90 डिग्री। अरे ये टोटल एंगल 90 डिग्री, ऐसा थोड़ी, समझो इसको पहले। आर साइन थीटा ये कब होता,
आर साइन थीटा कब होता है? जब ये टोटल 90 होता ना, ये टोटल 90 मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये टोटल 90 थोड़ी बोल रहा हूँ, या थीटा को 90 थोड़ी बोल रहा हूँ, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो इसका ये एंगल 90 बनेगा, ये वाला ऑलमोस्ट 90 बनेगा। टोटल एंगल 90 थोड़ी बन रहा है जो आर साइन थीटा ले लूंगा। ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। ये कॉपी किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉ करता हूँ नेक्स्ट पेज में, वरना फिर बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, हेडिंग कॉपी किया क्या इसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो यहाँ से फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, समझिए क्या कौन सा क्या है। इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं आर जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है आर, ये एंगल थीटा दिया हुआ है और इसके बीच का सेपरेशन 2d है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस भी d है। तो मुझे इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है यहाँ पे, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा और ये डिस्टेंस भी मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्मॉल सा एलिमेंट नहीं, यहाँ से क्या करता हूँ, आर ये गिवन है, आर इज मच ग्रेटर देन डी, ये गिवन। तो आप क्या करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो यहाँ पे आएगा। मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, समझ में आए। ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये आएगा आपका डी, ये डी है तो डी कॉस थीटा बन जाएगा। तो जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इतने पार्ट का लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक का, बिकॉज आर इज मच ग्रेटर देन डी। तो ये हो जाएगा आर माइनस इतना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या, आर माइनस डी साइन थीटा, ये हो जाएगा आर माइनस सॉरी डी कॉस थीटा। और वैसे ही इसका डिस्टेंस फाइंड करोगे तो थोड़ा सा आपको शिफ्ट करके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस डी कॉस थीटा, आर प्लस डी कॉस थीटा। तो इस पी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल फाइंड करोगे, इस पॉइंट पी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल फाइंड करोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक प्लस चार्ज की वजह से आएगा और एक माइनस चार्ज की वजह से आएगा। तो V प्लस प्लस V माइनस, प्लस की वजह से इसीलिए V प्लस, माइनस की वजह से इसलिए मैंने लिख दिया V माइनस। प्लस की वजह से कितना, के क्यू बाय आर माइनस डी कॉस थीटा, माइनस की वजह से कितना, के इंटू माइनस क्यू बाय आर प्लस डी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप के क्यू तो कॉमन ले लीजिए, फिर आप इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, आर माइनस डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 बाय आर प्लस डी कॉस थीटा। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यार, ये आ जाएगा आर आर एस ए आर माइनस डी कॉस थीटा, अलग अलग लिख देता हूँ पहले मैं, आर प्लस डी कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस डी कॉस थीटा, तो आर वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2d कॉस थीटा बाई दिस आ जाएगा। कॉपी कर लो इतना पहले, इसको ड्रॉ कर लीजिए और आगे वाला कॉपी कर लीजिए, देखते क्या आता है।
यहाँ से अभी क्या होगा कि मैं लिख देता हूँ पहले, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, v की वैल्यू आ जाएगी के क्यू इंटू 2d कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो सिंस r इज मच ग्रेटर देन d, हेंस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप बोल सकते हैं आर स्क्वायर ना। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू के इंटू टू क्यू इंटू 2d कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। चाहिए देखो q इंटू 2d की वैल्यू क्या हो जाएगी, q इंटू 2d, q इसका मैग्नीट्यूड है और 2d जो है वो डिस्टेंस है, तो v की वैल्यू को आप बोल सकते हैं के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, वेयर p क्या है, वेयर p इक्वल्स टू q इंटू सेपरेशन क्या है 2d, तो p क्या है, डायपोल मोमेंट है, p क्या है, डायपोल मोमेंट। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो गई, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक ही में सब समझ में आ जाएगा। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये इसका, ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो इस वाले लाइन को बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। और ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन होगी, एक्सियल लाइन। तो अगर इस लाइन पे कहीं पे पोटेंशियल फाइंड करना है, सपोज यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है आर डिस्टेंस, है ना, यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, एक्सियल लाइन पे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा कितना हो जाएगा, इस साइड थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इस साइड थीटा 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, के पी बाय आर स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ पे आर डिस्टेंस पे इस साइड फाइंड करना है पोटेंशियल, इस साइड, तो थीटा अभी कितना हो जाएगा, थीटा ये था ना यार, ये थीटा था, आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो वीपी की वैल्यू हो गई कितनी, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, 180 हो जाएगा, तो 180 मतलब -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना होता इस आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना होता तो क्या होता, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करना होता आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे थीटा 90 हो जाता, ये 0 हो जाता, पोटेंशियल 0 आ जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करते 0 आ जाता, यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ जाता, 0, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, अब देखो इसको लर्न करने का क्या ये है कि अब यहाँ पे कैसे आप समझोगे, कॉस थीटा ही आएगा, साइन थीटा नहीं आएगा, माइनस क्यू है, क्यू है, पी का डायरेक्शन ऐसा होगा, पी इस डायरेक्शन में होगा ना, ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में पी का कंपोनेंट क्या है, पी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में पी का कंपोनेंट है पी साइन थीटा। तो इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल फाइंड करोगे, जिस डायरेक्शन में पी कॉस थीटा है, तो इसीलिए यहाँ पे के पी कॉस थीटा। वैसे लर्न करने का एक तरीका, लर्न ऐसे करेंगे, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्यों ऐसा आ गया, पी इस डायरेक्शन में है तो इसका कॉस थीटा इस साइड है, तो डायरेक्ट के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इस डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट तो आएगा नहीं इसका पोटेंशियल, तो एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल इस साइड के पी बाय आर स्क्वायर, एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल इस साइड माइनस के पी बाय आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल लाइन, ये लाइन कैसी है, इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है ये। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू कहीं पे भी फाइंड करो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, कहीं पे भी आप फाइंड करेंगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है, ये बात आई समझ में। तो थीटा एंगल पे केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, वहीं से आप देख लो एक्सियल लाइन, और वहीं से आप देख लो इक्वेटोरियल लाइन, कहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कॉपी कर लीजिए। हाँ माइनस लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे अगर लिखना होगा, यहाँ पे आएगा तो ये माइनस कर देना, यहाँ पे अगर आपको आर डिस्टेंस पे सपोज फाइंड करना होगा, ये बोल रहा हूँ, ये आर डिस्टेंस पे फाइंड करना होगा, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के पी कॉस थीटा बाय,
अरे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना यहाँ पे, तो ऐसा कर लो, प्लस केपी कॉस थीटा लिख लो, थीटा आएगा, थीटा को ऐसे लिख लेना, थीटा जो आएगा वो 180 डिग्री प्लस समथिंग कुछ होगा, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। ये बात आई समझ में ना? अरे ये बात आया ना समझ में? हाँ हो गया, कट करो इसको, इतना टेंशन मत लो। v की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, थीटा यहाँ पे 180 प्लस समथिंग हो जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा, आंसर पोटेंशियल नेगेटिव ही आएगा यहाँ पे। कॉपी किया इसको, छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज के लिए इतना ही रहे, ठीक है, टाइम भी हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर टॉर्क आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, वर्क डन आएगा, ये सब आएगा इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली ये वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर गॉस लॉ। बाय बाय, टेक केयर। अरे नेगेटिव थीटा की वैल्यू जब पुट करोगे ना, कॉस थीटा की जब आप वैल्यू पुट करेंगे, उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे, थीटा 180 से ग्रेटर होगा, है ना, 270 से कम होगा, तो उसमें cos थीटा नेगेटिव आ जाएगा, cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। बाय।